हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा लेसन चल रहा है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। आज देखिए बच्चों, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। ठीक है बच्चों, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है बच्चों? देखिए, जिसमें जितने समय में वस्तु वायु में रहती है, जितने समय में वस्तु वायु में रहती है, वह उसका उड्डयन काल कहलाता है। बच्चों, मैंने पहली वीडियो में प्रक्षेप्य का पथ का, ठीक है, डायग्राम बनाया हुआ है। आप वहाँ से वो डायग्राम बनाएंगे इस जगह पर जहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम। वो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए उसी डायग्राम से, ठीक है बच्चों। तो उसी डायग्राम से वस्तु द्वारा, ठीक है बच्चों, वस्तु द्वारा ओ से डी तक जाने में लगा समय टी हो, तब v बराबर u माइनस जी टी से। अब v की वैल्यू आप रख दोगे 0। प्रारंभिक समय जो है वो आपके पास 0 है। u आपके पास u साइन थीटा है, माइनस जी जुकातु और टी भी जुकातु रहेगा। अब G2 को आप इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, GT प्लस का हो जाएगा और U साइन थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, T इक्वल टू U साइन थीटा बटे G। अब नेक्स्ट देखिए आप, अतः उड्डयन काल क्या होता है बच्चों? T बराबर 2T, T बराबर 2 U साइन थीटा बटे G। यहाँ से देखिए आपने T की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है बच्चों, अब जीरो से यानी कि O से D तक, D से A तक बराबर होता है T इक्वल टू 2T। आप चित्र से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु को ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, देखिए, पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास फिगर था, यहाँ पे इस टाइप से फिगर था और यहाँ पे एक बिंदु आया था, ठीक है। तो इस बिंदु को ही हम प्रक्षेप्य की हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से, तो v की वैल्यू आप 0 रखेंगे, u की वैल्यू u साइन थीटा, स्क्वायर जू का तो रहेगा माइनस 2g, h की वैल्यू आप रखोगे कैपिटल H। वहाँ पे हमें हाइट जो है फिगर में कैपिटल H मान रखी है। अब ये 2gh को आप इधर ले आओगे और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जू का तो रहेगा, h का कोफिशेंट जो है वो 2g है, वो कहाँ जाएगा? 2g बटे में चले जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो ये आपके पास प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ऊंचाई आ जाएगी। अब आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रक्षेप्य का प्राश क्या होता है बच्चों? यहाँ आप ध्यान से देखिए, प्रक्षेप्य का प्राश, अपने उड्डयन काल के समय वस्तु जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है, अपने उड्डयन काल के समय वस्तु जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है, उसे प्रक्षेप्य का प्राश कहते हैं, अर्थात R बराबर क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल। तो R बराबर क्षैतिज वेग होता है आपके पास ux बराबर u कोस थीटा, यानी कि u कोस थीटा यहाँ पे रख देंगे। उड्डयन काल क्या होता है? 2u साइन थीटा बटे g। R बराबर होता है अब R बराबर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2u स्क्वायर, है ना, देखिए u इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 को अंदर लिख लेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चों, त्रिकोणमिति की सहायता से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। अब R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये सूत्र लिख रखा है। अब आगे देखिए, एक आपको नोट याद रखो,
अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 1 लेंगे और 1 किसका मान होता है साइन में, साइन 2 थीटा जो का 1 की वैल्यू रख देंगे आप साइन 90। तो 2 साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब 2 जो है वो गुणांक है, कहाँ जाएगा, बटे में 90 के, तो थीटा बराबर 90/2 यानी कि 45 आ जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, अब अतः पिंड को अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए उसे 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि लंबी कूद, भाला फेंक आदि में खिलाड़ी अधिकतम प्रास के लिए वस्तु को 45 के कोण पर फेंकते हैं। तो ये बड़ा पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना है। आगे देखिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए एच स्क्वायर बराबर होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले लोगे आप यहाँ से, और साइन थीटा बराबर देखिए आपके पास हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट बचाओगे तो 1 आएगा बाहर, ठीक है। साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन 90। अब साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आगे देखिए बच्चों, आगे आपका है, इसलिए ऊंची कूद वाले खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। इसलिए ऊंची कूद वाले खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या है बच्चों, वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें या 90 माइनस थीटा पर प्रास समान रहता है। आगे देखिए बच्चों, चूंकि r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा कर दीजिए रखने पर। तो बच्चों रखेंगे, जैसे ही आप रखोगे r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी जू का 2 आ जाएगा। अब r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमें प्रक्षेप्य के बारे में जानकारी ले ली। अब शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, कौन सी स्थिति में दो अशून्य सदिशों का, कौन सी स्थिति में दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, ठीक है बच्चों। आंसर में देखिए, जब वे परस्पर लंबवत होते हैं तब उनका जो गुणनफल होता है, ठीक है, तब उनका गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, जब वे एक दूसरे के लंबवत हो। अब आगे देखिए आप, कौन सी स्थिति में दो सदिशों के योग व अंतर परिमाण में समान होंगे, कौन सी स्थिति में दो सदिशों के योग व अंतर परिमाण में समान होंगे, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, ठीक है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के मध्य कितना कोण होता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के मध्य कितना कोण होता है, 90 डिग्री। प्रक्षेप्य पथ के किस बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है, उच्चतम बिंदु पर, ठीक है बच्चों। प्रक्षेप्य पथ के किस बिंदु पर चाल न्यूनतम होती है, तो कौन सा बिंदु होगा, वो उच्चतम बिंदु होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसके अंदर। आगे देखिए, और बच्चों वो आपको जो मैंने पहली वीडियो में फिगर कराया वो अच्छे से याद रखना है, उसी फिगर से आप सारा प्रक्षेप्य का जो टॉपिक है क्लियर कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेप्य पथ के परवलयाकार होने की शर्तें लिखिए। आगे देखिए, प्रक्षेप्य पथ के परवलयाकार होने की शर्तें क्या होती हैं बच्चों। प्रक्षेप्य के परवलयाकार होने की शर्तें निम्न हैं। पहली है आपके पास, प्रक्षेप्य की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जी का मान घट जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट, प्रक्षेप्य का पथ प्रक्षेप्य का प्रास बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, इसका प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, अभी आपकी इस लेसन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखिए आप न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। यदि ए वेक्टर बराबर 3i माइनस के 2j प्लस के 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के k कैप, ये है आपके पास। तो ज्ञात कीजिए ए का परिमाण, बी का परिमाण, ठीक है बच्चों, ए प्लस बी का परिमाण, ए माइनस बी का परिमाण, ए वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश वेक्टर, ठीक है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। अब आगे देखिए बच्चों, सातवां जो आपको निकालना है,
वेक्टर ए का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ कोण निकालना है। सबसे पहले आप निकाल लेंगे वेक्टर ए का परिमाण, तो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा इसका अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और वेक्टर ए का मापांक जो होता है वो अंडर रूट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो वहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3i, ये तो 3i जो है आपके पास बच्चों, ये आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो 2 है वो आपके पास माइनस के ए वाई की वैल्यू हो जाएगी, और जो ए जेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यानी कि जो गुणांक होते हैं आई जे के जो गुणांक होते हैं उनके वर्गों का, ठीक है, उनके वर्गों का योग का अंडर रूट जो होता है वो उसका परिमाण आ जाता है वेक्टर का। देखिए हम यहाँ पे ए एक्स यानी कि आई का गुणांक लिख दिया ए वेक्टर में से, और यहाँ पे ए वाई ये आपके पास उसका जे का गुणांक हो जाएगा, 3 हो जाएगा के का गुणांक, आप देख सकते हैं क्वेश्चन से। अब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट 22। तो ये वेक्टर ए का जो है बच्चों वो परिमाण आ गया। ठीक है, आगे देखिए बी का परिमाण, इसी प्रकार बी वेक्टर में करेंगे अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी कि आई जे के गुणांकों के स्क्वायर का योग जो होता है वो परिमाण, अंडर रूट का जो मान आता है वो परिमाण कहलाता है वेक्टर का। तो देखिए अंडर रूट यहाँ आई का गुणांक 4 है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो बराबर है 5i प्लस के 6 प्लस के 5i प्लस जे प्लस के 4k। तो ए प्लस बी का इसका मापांक निकालेंगे अंडर रूट। ठीक है बच्चों, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, जे के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो उसे सोल्व करके अंडर रूट 42 आ जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए फोर्थ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो आपके पास ए माइनस बी का मापांक निकाल रहे हो आप, तो अंडर रूट तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 25 + 4 अंडर रूट 30। ठीक है बच्चों, और v बराबर आ जाएगा ए की दिशा में एकांक सदिश, तो ए का मापांक एकांक सदिश निकालना है ना बच्चों, तो ए की दिशा में एकांक सदिश, एकांक ए कैप का मतलब होता है बच्चों एक वेक्टर ए का एकांक सदिश बराबर क्या होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। तो ए वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अंडर रूट ए का मापांक क्या आपके पास अंडर रूट 22। आगे देखिए 1/√22 झुका तो और ये झुका तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी की दिशा में एकांक वेक्टर, तो ए प्लस बी बटे ए प्लस बी का मापांक। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट, तो ये आपके पास 5i प्लस के जे प्लस के 4k अपॉन अंडर रूट 42। तो सातवां देखिए अब ए वेक्टर का एक्स के साथ कोण कोस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए का मापांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू रख देंगे यानी कि आई के गुणांक की वैल्यू, फिर उसके बाद ए का मापांक यहाँ पे 22 रख दिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर कोस इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 33 आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों वेक्टर ए का वाई के दिशा में कोण। ठीक है बच्चों, कोस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए का मापांक बराबर हो जाएगा -2 अंडर रूट 22, तो बीटा बराबर कोस इनवर्स -2 अंडर रूट 22। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।